अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 है फिज़िक्स का। तो इसका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो बेसिकली जो है किस फॉर्म में स्टोर होती है, उसकी हमने इक्वेशन जो है ना वो डिराइव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है, हम इसको समझते हैं, इसी के बेस पे आगे जो क्वेश्चन है ना वो सोल्व होगा। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, आपस में पैरेलल लगी हुई हैं। ठीक है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन देखनी है। ठीक है, उस पर क्या है कि हमने कोई भी बैटरी वगैरह कोई भी सोर्स जो है हमने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अब ये जो है ना हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना प्लेट का, ठीक है, इधर इस वाली साइड से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि जब हमने बैटरी जो है हमने सोर्स प्रोवाइड किया तो इधर से जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं आगे ये मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो इधर से निकले। ठीक है, और वो उन्होंने जाके इस साइड के ऊपर ना जो है ना जमा होना शुरू कर दिया, यानी कि इस पॉजिटिव वाली साइड से इलेक्ट्रॉन निकले और उन्होंने नेगेटिव साइड वाले पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, इधर बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो गए, ऐसी बात है। तो हमने क्या चीज़ देखनी है कि जो जो है ना एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। बेसिकली जो है ना इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज स्टोर होती है जो एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम उसको डिराइव करेंगे। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, E इज़ इक्वल टू क्यू वी एवरेज। ठीक है, क्यू जो एक चार्ज है, ठीक है, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एवरेज तो हमें पता है कि जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है, अगर कोई भी चीज़ हमने एवरेज निकालनी है वो क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। तो वही चीज़ अभी हम करेंगे कि इनिशियली देखें, अगर हम इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था, क्योंकि मैंने बात की थी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो कोई भी बैटरी नहीं थी लगाई स्टार्ट पे, तो V1 जो है वो ज़ीरो हो गया। फाइनल सिचुएशन अगर हम देखें तो फिर हमने क्या किया, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होने लग गया बाद में। ठीक है, तो जो हमारे पास V2 है वो इज इक्वल टू V है, कुछ जो भी मिकदार है पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होने लग गया, हमने V कर दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब V एवरेज अगर हमने निकालना है तो V एवरेज कैसे निकलेगा ये देखें। तो देखें अब हमने क्या करना है कि हमने एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने किया, इनिशियल क्या था 0। ठीक है, चाहे इधर लिख लें या इधर लिख लें एक ही बात है। तो फाइनल क्या हो गया था, वो था V, वो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ गया, हमारे पास 1/2V आ गया। ठीक है, अब देखें जो ये 1/2V है, इसको अगर हम इस वाले जो फॉर्मूले हैं V एवरेज की जगह पे पुट करना चाहिए ना फिर, तो हम क्या किया, E इज़ इक्वल टू क्यू जो है एवरेज वाली जगह के ऊपर हमने ये जो V एवरेज हमने निकाला है वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो Q इंटू 1/2V आ गया। ठीक है, तो E इज़ इक्वल टू हो गया 1/2QV। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा हुआ है पहले कि जो Q इज़ इक्वल टू होता है, Q इज़ इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इक्वल होगी 1/2, की जगह पे हमने CV लिख दिया और ये एक और V है साथ, तो CV स्केयर हो गया। ये साथ मैंने मेंशन भी कर दिया, Q इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन नंबर जो है ना एक 2 डिराइव हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर हुई है ना इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो एनर्जी अगर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो प्लेट्स के दरमियान मौजूद है, पैदा हुई है, उसकी फॉर्म में स्टोर हो, तो वो क्या तो उसको वो कहता है कि इस सूरत में आप डिराइव करके दें मुझे इक्वेशन। ठीक है, तो इस सूरत में हमने C और जो V है इनका एक फार्मूला ऐड कर देना है इसमें। C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट R/D, ये बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक का फार्मूला होता है। और जो V इज इक्वल टू होता है ED, ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे कि अगर आप देखें कि 1/2 वैसे रहा। ठीक है, ये C है, C की जगह पे ये वाली वैल्यू ये देखें C की पुट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद V है, ये देखें V की जगह पे ये वाली V की वैल्यू है, ये देखें हमने V की वैल्यू पुट कर दी, स्केयर उसका हो गया। ठीक है, उसके बाद है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्केयर। ठीक है, और ये जो ED है ना, ठीक है, ये बेसिकली AD होता है। ठीक है, जो ED है ना ये वॉल्यूम होता है। ठीक है,
तो ये बेसिकली ये इसी फॉर्म में जो ई डी है इसको ए डी ही लिखते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम होता है और इसको दोनों फॉर्म में किसी तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया। अगर हम उसके बाद इसको फर्दर जो है हम इसकी अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने एनर्जी ये वाली निकाल ली है, ठीक है, ये हमने एनर्जी अभी निकाल ली है, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर रखा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जैसे मैंने कहा कि ये वाला भी ये लिख दें या ये लिख दें एक ही बात है, ये भी ए डी है। तो डिवाइड इस सारी जो इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दिया हमने ए डी पे। ए डी क्या है, ये वॉल्यूम है। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें कि नीचे भी ए डी है और ऊपर भी ए डी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो एंड पे आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारी एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो यही हमारा हमने इस चीज़ में ड्राइव करनी। तो इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट निकला ये था कि जो एनर्जी होती है ना, जो कैपेसिटर में स्टोर होती है, वो इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज होती है, ठीक है, जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन पे ये जीरो स्टेट में थे, बाद में हमने बैटरी अप्लाई की जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए। उसके बाद ही फिर हमने फर्दर जो है ना इक्वेशन ड्राइव की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो अगली वीडियो में हम एक इसी चैप्टर के अगले लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।